यस स्टूडेंट, क्लास 9 में आज अपन एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है इसमें? डायमीटर ऑफ बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको एक कोन दे रखा है 3D डायग्राम में कोन, और इसका डायमीटर d इक्वल्स टू आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? r इक्वल्स टू 10.5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर और 5 से इसको सोल्व करेंगे 21/4 सेंटीमीटर। और इसकी स्लेंट हाइट L इक्वल्स टू आपको दे रखी है कि 10 सेंटीमीटर। L कितना दे रखा आपको? 10 सेंटीमीटर। तो इसका CA से आपको क्या फाइंड आउट करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो CSA ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या आएगा? पाई RL। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, R की वैल्यू 21/4 एंड L की वैल्यू क्या है? 10 × 10। तो 7 और 21, 7 1 टाइम्स और 3 टाइम्स, 2 से डिवाइड होगा 2 और ये 10 होगा 5 और ये 1 टाइम्स और ये हो जाएगा 11। तो 11 × 3 × 5, 11 × 3 × 5, तो ये 33 मल्टीप्लाई बाई 5 60 सेमी स्क्वायर। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना आ गया? 165 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स लेंथ हाइट देर की है आपको 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 कौन है? इसका आपको डायमीटर दे रखा है 24 मीटर और इसकी स्लेंट हाइट 21 मीटर। ये इसकी हाइट होगी और इसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो r इक्वल्स टू कितना हो गया? 12 मीटर। आपको इसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो TSA ऑफ कोन, तो इसमें TSA में वापस क्या आएगा? CSA पार्ट प्लस बेस। कौन सा भाग है? सर्कल पार्ट है। तो यहाँ पर TSA ऑफ कोन क्या आएगा? पाई RL और प्लस बेस पार्ट का एरिया सर्कल है पाई r²। तो यहाँ पर पाई r कॉमन आ गया, L प्लस R। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 12 और ब्रैकेट में L क्या है? 21 स्लेंट हाइट है और रेडियस कितनी है? 12 है। तो ये हो जाएगा आपकी 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12 और इनटू में कितना जाएगा? 1 और 2 33 और इनका 7 से डिवाइड नहीं होगा। इन सब तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके 1244.57 मीटर स्क्वायर। क्योंकि आपको इसमें यूनिट्स क्या दे रखी है? मीटर्स में दे रखी है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो गया? 1244.57 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेमी स्क्वायर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड, इसमें नंबर ऑफ 2 क्वेश्चन पूछा गया, रेडियस ऑफ द बेस पार्ट और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन।
आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी CSA आपको दे रखा 308 सेमी स्क्वायर। आपको इसका बेस पार्ट का रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस फाइंड आउट करनी है। और इसकी स्लैंट हाइट आपको दे रखी है, इसकी स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको CAC दे रखा है, तो रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो पहले आपको CSA ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, 308 सेमी स्क्वायर। तो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है πRL इक्वल्स टू 308। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस फाइंड करनी है R, और L की वैल्यू कितनी है, 14, तो 308। तो यहाँ पर 7 1 टाइम्स और 14 2 टाइम्स, 7 से, तो 44 R इक्वल्स टू 308। तो यहाँ पर R इक्वल्स टू 308/44। तो R इक्वल्स टू यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे 11 से, 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 8 28, और 28 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना आ गया, 7। रेडियस कितनी आ गई इसकी, 7। तो आपके इसका फर्स्ट क्वेश्चन R इक्वल्स टू रेडियस ऑफ बेस पार्ट कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है कि सेकंड में क्या पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है TSA। तो TSA ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या आएगा, CSA यानी πRL प्लस πR²। तो यहाँ पर πRL क्या है, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, वो आपको दे रखा है 308 सेमी स्क्वायर, और प्लस πR²। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 प्लस R कितना आ गया, 7 आ गया, तो 7 का स्क्वायर, 7 × 7, 308 प्लस 7 से 7 कट जाएगा, 154, 22 मल्टीप्लाई बाई 7 154, और 12 1 कैरी 6, और तो 462 सेमी स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना गया, 462 सेमी स्क्वायर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई and the radius of its base is 24 मीटर। फाइंड, इसमें भी नंबर ऑफ 2 क्वेश्चन पूछा, स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, और सेकंड क्वेश्चन पूछा कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज़। आपको एक कॉनिकल, क्वेश्चन नंबर 4th, कॉनिकल टेंट दे रखा है, और इसमें आपको इसकी हाइट दे रखी, स्लैंट हाइट नहीं दे रखी है, क्या दे दिया आपको, इसकी हाइट। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट H इक्वल्स टू कितना दे रखा आपको, स्लैंट हाइट 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस पार्ट दे रखे आपको 24। तो रेडियस, इसमें आपको रेडियस ऑफ इट्स बेस पार्ट और इसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर, और R इक्वल्स टू 24 मीटर। अब इसमें आपको फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है, इसका 10 मीटर हाई और रेडियस हो गया इसका 24 मीटर। तो स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है, L फाइंड आउट करना है। तो पहले स्लैंट हाइट L फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो L क्या आएगा, स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में R²
प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर क्या हो रहा है, आर रेडियस क्या है 24 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 10 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 10 का 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 576 प्लस 676। तो इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 676 का। तो यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा 26। स्क्वायर रूट ऑफ 676 का कितना आएगा 26 मीटर। तो इसके आपको स्लैंट हाइट कितनी आ गई 26 मीटर। नेक्स्ट फिर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर स्लैंट हाइट कितना हो गया 26 मीटर। फिर सेकंड पूछा है इस कॉनिकल टेंट में जो कैनवास है उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको दे रखी है 70 रुपीज़। तो सेकंड, अब पहले आपको इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैनवास का एरिया। तो सी एस ए ऑफ कौन क्या जाएगा पाई आर है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 24, एल 26। तो यहाँ पर 22 और 22, 24 और 26 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपके 13,728/7 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया ऑफ कैनवास कितना आ गया 13,728 मीटर स्क्वायर। आपको दे रखा है द कॉस्ट ऑफ कैनवास 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपीज़। तो आपको किसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, द कॉस्ट ऑफ कैनवास 13,728/7 मीटर स्क्वायर इस क्या आ जाएगा 13,728/7 मल्टीप्लाई बाय 70। तो यहाँ पर इससे 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 77 से और 13,728 मल्टीप्लाई बाय 10 दिया जाएगा। तो इसमें आ गया आपको 1,37,280 रुपीज़। इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, what length of the tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है 3.14। क्वेश्चन नंबर 5, एक कॉनिकल टेंट दे रखा आपको और इसको बनाने में कितना लेंथ क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा उसका आपको फाइंड आउट करना है। तो इसकी आपको हाइट और रेडियस दे रखी है। तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है, हाइट 8 मीटर और रेडियस 6 मीटर, रेडियस 6 मीटर और एच इक्वल्स टू कितना दे रखा है 8 मीटर। तो आपको इसकी पहले स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट में स्लैंट हाइट ऑफ कॉन क्या आएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर रेडियस कितनी इसकी 6 का स्क्वायर और एच कितना है 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पर 36 प्लस 64 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना गया 10 मीटर। तो यहाँ पर इसकी स्लैंट हाइट एल कितना गया आपको
10 मीटर। अब आपको इसका पहले एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें पूछा आपको कि इसमें टोटल कितना लेंथ कपड़ा लगेगा और CSA ऑफ कोन, CSA को यानी इसमें कॉनिकल टेंट है और इसमें कितना कपड़ा लगेगा उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे पहले। तो यहाँ पर पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है 3.14, रेडियस कितना है 6 और स्लेंट हाइट कितने आ गए आपके 10। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 और इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपके 188.4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कितना लेंथ, कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए आपको, इतना चाहिए। और आपको जो कपड़ा है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, जिसकी चौड़ाई आपको दे रखी है यहाँ पर 3 मीटर। तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है इस रेक्टेंगल फॉर्म में। तो इसका एरिया और इसका CSA इक्वल आएगा। तो यहाँ पर इसका एरिया कितना दे रखा है आपको 188.4 मीटर स्क्वायर। तो आपको इस कपड़े की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 188.4, इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 188.4। तो यहाँ पर L कितना है फाइंड आउट करना है L, और B कितना है 3। तो यहाँ पर इक्वल्स टू 188.4। तो L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 188.4 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर 188.4 डिवाइडेड बाय 3 62.8 मीटर। यहाँ पर एक्स्ट्रा इसको रेक्टेंगल फॉर्म में, कपड़ा किस रेक्टेंगल फॉर्म में, इसको सिलाई करके क्या बनाया गया कॉनिकल टेंट बनाया गया है। तो उसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट कितना लगा है, तो उसमें 20 सेंटीमीटर ओवरलैपिंग में या सिलाई में कितना एक्स्ट्रा लगा। तो टोटल कैनवास का एरिया कितना जाएगा 62.8 मीटर और प्लस में क्या है 20 सेंटीमीटर। तो इन सब का सम कर लेंगे 62.8 प्लस ये 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.20, इनको इसमें ऐड करेंगे तो टोटल कितना गया 63 मीटर। तो लेंथ क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ यहाँ पर इसकी लेंथ आ जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ कैनवास या क्लॉथ कितना आ गया 63 मीटर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द स्लैंट हाइट and the base diameter of a conical thumb are 25 meter and 14 meter respectively। तो आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 से एक कॉनिकल गुंबद दे रखा है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर इसका आपको दे रखा है स्लैंट हाइट एंड बेस ऑफ डायमीटर, स्लैंट हाइट 25 और इसका डायमीटर दे रखा है 14, डायमीटर दे रखा है आपको 14 मीटर और इसकी हाइट कितनी दे रखी है इसकी, स्लैंट हाइट या हाइट दे रखी इसमें स्लैंट हाइट दे रखी है। तो स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट नहीं स्लैंट हाइट यहाँ 25 मीटर। अब इसमें आपस नेक्स्ट क्या पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 रुपीज़
पर 100 मीटर स्क्वायर। इसकी 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको कितने दर की है? 210 रुपीज़। वाइट वाशिंग इस गुंबद देर का है और इस पर वाइट वाशिंग कर रहे हैं, तो उसका आपको 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दर की? 210 रुपीज़। तो इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। पहले आपको इसका रेडियस कितनी आ जाएगी, इसकी डायमीटर 14, तो आर इक्वस टू कितना गया? 7 मीटर। तो सी एस ए ऑफ कॉनिकल टर्म गुंबद, तो उसका सी एस ए कितना जाएगा? पाई आर एल। तो यहाँ 22/7, आर तेरे की 25 और एल कितना है, सॉरी आर कितना है 7 और स्लैंट हाइट 25। तो यहाँ से कट जाएगा, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 25, तो इसका 22, तो ये हो जाएगा आपके 550 मीटर स्क्वायर। अब आपको द कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग, द कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग 100 मीटर स्क्वायर इज कितनी देर की है? 210 रुपीज़ देर की। तो द कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या आ जाएगी? 210/100 रुपीज़। आपको किसकी 550, द कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग फॉर 550 मीटर स्क्वायर, तो क्या जाएगा? 210 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई, तो 120, तो यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई बाई 55, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 55, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 1155, तो 1155 रुपीज़। टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग कितना जाएगा? 1155 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए जोकस केव is in the form of a right circular cone of base radius there is 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of sheet required to make 10 such caves. इस प्रकार के 10 टोटल आपको क्वेश्चन नंबर 7 है। एक जोकस की कैप है और उसका जो शेप है कॉनिकल टाइप से। यहाँ पर इसका रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस ऑफ बेस इसका 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है, इस केप की हाइट कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। पहले आपको इसकी स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है। तो स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल कैप्स, कॉनिकल जोकस कैप है तो उसकी स्लैंट हाइट, तो स्क्वायर रूट r² प्लस h²। यहाँ पर रेडियस क्या है? 7 का स्क्वायर प्लस h कितना आ रहा है? 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 और प्लस 576, फिर इनका सम कितना हो गया? 625, तो 625 का स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर। तो इसकी स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के नंबर ऑफ कैप्स कितनी है आपको? कितनी देर की? 10। तो इस प्रकार की 10 कैप्स को बनाने के लिए टोटल जो रिक्वायर्ड है, टोटल कितना कार्डबोर्ड लगेगा उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना। तो इसमें रिक्वायर्ड
क्या पूछा गया इसमें कि सीट रिक्वायर्ड टू मेक, है ना। तो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर 1 केव। 1 केव के लिए कितना एरिया कि सी एस ए ऑफ कौन 1 केव के लिए इसका एरिया कितना चाहिए सी एस ए ऑफ कौन। तो इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है सी एस ए कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। तो पाई 22/7, आर कितना है 7 और एल कितना आ गया 25। तो इससे 7 से 7 कर जाए 22 मल्टीप्लाई बाई 25 सेम 550 सेमी स्क्वायर। तो आपको 1 केव के लिए 1 केव का एरिया कितना चाहिए 550 सेमी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 केव्स। 10 केव के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा तो 550 मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये हो जाएगा 5500 सेमी स्क्वायर। तो टोटल सीट का एरिया कितना आएगा 5500 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए बस स्टॉप is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of the recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. आपको बैरिकेड्स लगा रखे हैं और वो किस फॉर्म में होता है होलो कौन की फॉर्म में होता है। इसका आपको डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी r = 20 सेंटीमीटर और 20 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो यहाँ पर 1/5 मीटर इसकी रेडियस मीटर में आ जाएगी। कितनी आ गई रेडियस 1/5 मीटर। और इसकी क्या दे रखी है वापस स्लैंट हाइट दे रखी है आपकी या हाइट क्या दे रखी है हाइट दे रखी है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट h = 1 मीटर। तो आपको पहले स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है और आपको इसमें √1.04 स्क्वायर रूट ऑफ इसका कितना यूज़ करना है 1.02 और पाई क्या यूज़ करना है 3.14 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इसमें ईच कॉन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी इसकी 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन इज टू बी पेंटेड, इसके आउटसाइड यहाँ पर इसको पेंटेड कर रहे हैं तो सी ए से निकालना पड़ेगा इसमें सी ए से कर्व सरफेस एरिया। फिर उसकी कॉस्ट क्या दे रखी है टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। आपको कॉस्ट दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या दे रखी है 12 रुपीज़। फिर इसमें व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कॉन्स। तो इसके नंबर ऑफ टोटल्स कॉन्स आपके कितने दे रखे फर्स्ट में दे रखा है कि इस प्रकार के 50 होलो कॉन्स बने हुए हैं बैरिकेड हैं। तो इसमें आपको पहले स्लैंट हाइट भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि आपको सी ए से फाइंड आउट करना है। तो स्लैंट हाइट ऑफ कॉन इक्वल्स टू √r² प्लस h²। तो यहाँ पर r², तो r कितना हो रहा है यहाँ पर 0.2 मीटर। तो यहाँ पर 0.2
2 का स्क्वायर और 1h कितना है 1 का स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 0.04 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इसको ऐड करेंगे 1.04 और स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 इसके आपको वैल्यू कितनी देर की 1.02 मीटर। तो इसकी स्लैंट हाइट कितनी आ गई 1.02 मीटर। फिर इसका CSA फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो CSA ऑफ वन होलोकॉन, तो क्या आएगा πRL। तो पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है 3.14 और रेडियस कितनी है 1/5 और मल्टीप्लाई बाय L 1.02। तो यहाँ पर इनको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी डेसिमल पॉइंट हटाकर स्लैंट हाइट और इस मीटर स्क्वायर में इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.64056 कितना आ जाएगा 56 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वन कोन होलो जो कॉन्स दे रखा है उसका एरिया फाइंड आउट किया, फिर इसका पेंट करने का एरिया कॉस्ट फाइंड करेंगे। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना देर का 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या देर की है 12 रुपीज़। 12 तो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना 0.64056 मीटर स्क्वायर। तो इसको 12 मल्टीप्लाई बाय 0.64056, तो ये 1 होलोकॉन्स की कॉस्ट आ जाएगी, पेंट करने की कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हो जाएगी आपके 7.68672 रुपीज़। तो आपको एक होलोकॉन्स के जो CSA बाग पर पेंट करने का जो कॉस्ट कितने आ गई 7.68672 रुपीज़। तो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 होलोकॉन्स तो कितनी आ जाएगी 7.68672 मल्टीप्लाई बाय 50। तो इसकी टोटल कॉस्ट 50 होलोकॉन्स की टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 384 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट हो गई इसकी 384.34 रुपीज़।